नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 अगस्त 2024। दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज की क्या कुछ आवकें हैं, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। आज उठाव कैसा है, क्योंकि कल 15 अगस्त है, आज 14 अगस्त हो गया। कैसी जो आज क्वालिटी है आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए पंकज भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार बाबू जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। और 15 अगस्त का हमारा त्योहार है सर कल। जी जी जी। और स्वतंत्रता दिवस की सब हमारे पूरे देशवासियों को जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, सारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को तहे दिल से बाबू जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। जिनमें हम आपको बार बार कहते हैं, जरा याद करो उनकी कहानी, जिन्होंने हमारे लिए, जिन वीरों ने हमारे लिए जाने दी, वहाँ पे शहीद हुए। हाँ, है ना वो यही लता मंगेशकर जी ने बिल्कुल सही कहा। मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो, आंख में भर लो पानी, आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है ना वो जी। तो ये बहुत जरूरी है कि उन माताओं ने, उन्होंने अपने शीश के, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए वहां पे शहीद करवाया, वहां पे भेजा है कि देश बचा रहे, भारत माता बची रहे। उसकी कहीं भी भरपाई हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं बाबू जी, हम भरपाई नहीं कर सकते। और कई गांव में हमारे, मैं आपको बताऊं, मैं कई गांव में जाता हूं, वहां पे जैसे राजस्थान के कई गांव हैं हमारे, वहां पे हमारे शहीद भाइयों के स्मारक भी बनाए गए हैं कि उससे इंस्पिरेशन मिले आने वाले बच्चों को, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। मैं एक बड़ी नाम के गांव में गया राजस्थान में, वहाँ पे जगह जगह स्मारक उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। और उसके बाद बाबू जी आज दिल्ली आजादपुर मंडी की आवक से स्टार्ट कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 55 गाड़ी ताज़ा रही, 55 गाड़ी, 2-4 गाड़ी लाइन में भी थी और टोटल 129 गाड़ी है सेल पे, सारी मिला के 129 सब मिला के, जिसके अंदर 29 गाड़ी राजस्थान, मध्य प्रदेश 24, नासिक 24, पूना 24, गुजरात 0, ऐसे करके 101 गाड़ी, 29 का बैलेंस। मतलब कल अगर सेल की बात करी जाए सर, दीपक सर, तो सेल कल लगभग आइडिया 30 गाड़ी हुई है। हाँ। और 60-70 गाड़ी बैलेंस बची। वो ऐसा भी है सर, इसलिए ये भी कारण है इसका कि एक तो पीछे रेट तेज, हम भाव से बेच रहे हैं आड़ती भाई, मगर खासकर कि मध्य प्रदेश की जो मंडियां हैं, वहाँ पे आव के किसान भाई डर डर के ना बहुत ज्यादा आव के बढ़ा दी उन्होंने। मतलब ऐसा नहीं है कि भाव नीचे होना चाहिए, मगर अगर मंडियों में, हम बार बार कहते हैं, अगर आप आवक एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दोगे, जैसे हमारी मंडी की खपत है 100 गाड़ी, आज है 130 गाड़ी, तो हमें 1 आध रुपया उसको दबाना पड़ेगा। अब जैसे ये है पूना का माल सर, ये मैंने अभी 1600 रुपये चला रखा है, अभी शुरुआत नहीं हुई है सर। ये वाला माल जो है, ये वाला मैंने 1550 रुपये बेचा है सर, ये पूना का है। अब क्या है, जैसे आवक आ रही है 60-70 गाड़ी और आवक अब आज है 130 गाड़ी, तो मुझे 10-20 रुपये कोई कहेगा गुंजाइश कर दो तो उसको करके देना पड़ेगा, ये बात। तो हमारे जो पीछे वाले किसान भाई, व्यापारी भाई है, मैं बार बार उनको कहता हूँ, आप घबराए ना, घबरा के मालों को ना निकालें, वरना आप खुद ही अपने मालों को कटवाएंगे। ये आप ही इसका कारण है, आप इसका दोष किसी बेचने वाले पे नहीं दे सकते। अगर आप खुद भी देख रहे हैं कि मंडियों की आवक या खपत 25 गाड़ी की है, वहाँ 50 गाड़ी आप ले जाएंगे तो वो फिर कटेंगे। ऐसा क्या होगा कि आज वहाँ पे मंडियाँ भरी पड़ी हैं, क्यों उसको मालों को लबालब लेके भर रहे हैं? तो माल खराब हो रहा है, खराब हो रहा है उसको ले जाओ। हम तो कहते हैं जो सही माल है उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालें। हमने आपको हमेशा कहा 1000 कट्टा 100-100 कट्टा करके हर हफ्ते निकालें, 200-200 कट्टा करके निकालें, मगर 1000 का 1000 कट्टा आप मंडी ले जाएंगे और सारे भाई एक साथ गांव भर के ले जाएगा, तो आपको रेट थोड़ा सा दबाव पे मिलेगा। ऐसा बिक्री भी आज देखा, आप बिक्री देखेंगे, बिक्री बहुत अच्छी है, बिक्री में कोई कमी नहीं है, मगर क्या होता है कि आवक के चक्कर में हर कोई कस्टमर चाहता है कि मुझे 25-50 पैसे सस्ता मिल जाए जी। पीछे तो भाव कोई नहीं टूटा था, पीछे भाव जो है मध्य प्रदेश में जो ज्यादा आवक आ गई, उस ज्यादा आवक के कारण सर मध्य प्रदेश की मंडियों में
मध्य प्रदेश की मंडियों में सर जो ज़्यादा आवक आ गई, उस वजह से उनको मेरे हिसाब से 25-50 1 रुपया उनको दबाना पड़ेगा, और अगर वहाँ दबेगा तो 25-50 पैसे हमें करना पड़ेगा डाउन। वैसे देखा जाए तो स्टेट वाइज मैं बता देता हूँ आपको, जो पूना के माल हैं, पूना के माल हमारे 1500 से 1550 बिके, तो बहुत टॉप माल है। मासाखोरी माल वो 1600 रुपये। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के माल जो है 1400 से लेकर हमारे 1550 तक रहे बाबू जी, क्वालिटी अनुसार। और जो हमारा राजस्थान के माल है, राजस्थान के अजमेर के माल जो लाल कलर के आ रहे हैं, वो आप 1400 से लेकर 1550 समझिए। और हमारे गुलाबी पत्ती के माल आ रहे हैं राजस्थान के, उनकी पोजीशन हमारी जो है 1450 से 1550 रुपये है। बात करी जाए हमारा नासिक की, नासिक के माल जो है सर, नासिक के माल 1450 से लेकर 1550 तक है। पोजीशन बनी हुई है, पोजीशन में 25-50 पैसे ऊपर नीचे जरूर है, वो भी आवक के कारण, मगर डिमांडें सही है। और अगर मगर इस आवक को और बढ़ा देंगे आप, थोड़ा रोकिए, थोड़ा थोड़ा करके चलिए, तो हमारे लिए भी भाव को रोकना मुश्किल हो जाएगा, हमें भी इसको दबाना पड़ेगा। तो इसके सिर्फ और सिर्फ आप ही मेन कारण होंगे जो हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई बनने वाले हैं। वैसे पीछे की बात करी जाए तो साउथ में कल जहाँ तक हमारी बात हुई थी, वहाँ पे 38 से 42 रुपये का रेट रहा था। और आज मेरी बात अभी हुई नहीं है, अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अभी मेरी किसी भी मंडी में बात नहीं हुई है। और जैसे मेरी बात होगी मैं आपको बताता रहूँगा सर कि क्या भाव है। और जहाँ तक NCCF और नेफेड की बात है, वो 25 तारीख के बाद उनका आइडिया है कि निकलने का, क्योंकि भाव भी सही हो गए हैं। देखिए भाव 30 से ऊपर के चले गए हैं, मंडियाँ 40 की टच कर गई हैं, कहीं कहीं जगह 42 की टच कर गई हैं। तो भाव के कारण उनको अब निकालना ऑर्डर आ गया है, तो वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी करके अगले महीने निकालेंगे। मगर उसके साथ साथ व्यापारी भाई, किसान भाई भी अपना माल निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समय खत्म हो गया है, समय तो देखो जनवरी तक चलता है। आप अपने जो माल हल्के हैं उनको निकालिए, बढ़िया माल को धीरे धीरे करके निकालिए। भाव मेरे हिसाब से, भाव जब तक आप मंडियाँ नहीं भरेंगे तब तक भाव नहीं जाता जी। दीपक जी, पंकज भैया, साउथ से क्या रिपोर्ट है, कब तक वहां से प्याज जो है वो उत्पादित होकर के मंडियों में इस तरफ आ सकता है? देखो साउथ की प्याज बहुत ही अगले महीने दिखनी चाहिए। 10-15 तारीख के बाद आपको साउथ की प्याज जो है यहाँ पे दिखेगी। ये है कि जो बारिश पड़ गया था उससे थोड़ी सी लेट हो गई, उस लेट होने की वजह से ही ये रेट जो है आपने प्लस में देखे बहुत जी। अगर वहाँ पे पानी उतरने के बाद कुछ परसेंटेज खराब होती है तो भी आप क्या नाम है कुछ प्लस में देख सकते हैं, मगर अभी तक हमें ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं कि वहाँ पे पानी उतरने के बाद कहीं पे खराब हुई है। बीच में एक न्यूज़ वालों ने बताया था कि 80,000 हेक्टेयर की प्याज खराब हो गई है साउथ में, मगर हमने उसकी पुष्टि पीछे फ़ोन करके करी तो कोई भी किसी ने पुष्टि नहीं करी। तो हो सकता है खबर ऐसी उन्होंने फ़ोन पे ले ली हो, किसी फेक ने दे दी हो। तो अभी तक कोई भी खराबी की ऐसे हमें कोई पुष्टि नहीं आई है। अगले महीने आप 10-15 तारीख के बाद आप इसकी आवक लाल की देख सकते हैं। लाल प्याज की आवक जब आती है बहुत जी, वो क्वालिटी के अनुरूप रहता है कि क्वालिटी अगर उसकी सही रही तो फिर इसका 1-2 रुपया डाउन हो जाएगा, मगर अगर उसकी क्वालिटी हल्की हुई तो फिर ये प्लस करके बिकेगा, ऐसा सर जी। लेकिन पंकज भैया, फिलहाल खबर वहां से ये आ रही है कि वहां पे एक बांध जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है, ठीक, वो बांध टूट गया 2-3 दिन पहले। ठीक। और उस बांध को ठीक करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए उसको आधा खाली करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आसपास के जितने भी जिले हैं जी, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्याज उत्पादित भी हैं और भी फसलें उत्पादित होती हैं, जी, तो सभी जगह जो है वो पानी उस डैम का फैल रहा है। और जी बिल्कुल दीपक जी, आपने बहुत ही अच्छी खबर निकाली। मैं आपकी हमेशा तारीफ करता हूँ इस बात के लिए कि आप शोध है ना अपना पूरा करके आते हैं, और ये किसान भाई व्यापारी भाइयों के लिए काम आता है। जो आपने कहा बिल्कुल सही है। वो बांध के अंदर जो ब्रेक जो दरार आई है और उसको ठीक करने के लिए पानी को छोड़ना पड़ेगा, उससे फसल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जरूर, मगर वो कितना पड़ेगा वो हम आपको अगले महीने बता सकते हैं जब निकलने का टाइम होगा। क्योंकि कई बार होता है पानी गया और पानी जाके उसको आगे चला गया अगर, तो वो फसल खराब नहीं होती, वो पानी निकल जाता है, मगर अगर वो पानी रुका तो वो फसल खराब हो जाएगी। तो अगर खराब होगी तो उसकी रिपोर्ट भी हम अगले महीने आपको कर सकेंगे। और ये जो बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो आप बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी दीपक जी की बांध की, ये किसी भी न्यूज़ चैनल ने अभी तक नहीं दिया। और हम भी देखो बताने से बचते हैं कई बार ऐसी खबरें, क्योंकि क्या होता है ये एक बहुत ही तेजी का कारण भी बन सकता है। अगर नहीं हुआ तो ये बराबर चलता रहेगा बाजार। और मौजी को जगह दिखाओ। उसके बाद अब बात आ गई सर इसकी कि इस बांध का जो टूटा है और या ठीक होगा, उसका इफेक्ट अगले महीने क्या पड़ेगा। मंदी तेजी बाबूजी तभी हमेशा रहती है जब व्यापारी भाई हमारे सोच सोच के मालों को निकालें, एक लिमिट, एक सिस्टमेटिक तरीके से निकालें। आज कल जो देखा गया हमने मध्य प्रदेश की मंडियों में भयंकर आवक थी,
उन्होंने उस आवक का कारण क्या है कि वहाँ के जो आड़ती भाई हैं, अब हमारे पास ही 50 की 100 गाड़ी आ जाएंगी तो हमें 1-2 रुपए डाउन करके बेचना पड़ेगा। तो अगले महीने भी अगर किसान भाई ऐसे डर के माल निकालेंगे तो उस तेजी का लाभ वो भी नहीं उठा पाएंगे। और बार बार हमने कई इंटरव्यू आप बैक करके देखेंगे तो हमने कहा है कि प्याज का भाव ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसका कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। पिछले महीने कई न्यूज़ चैनल ने कहा कि मंदा आएगा, मंदा आएगा, मंदा आएगा, और हमने आपको बार बार कहा कि बाबूजी मंदे की आप ये गारंटी नहीं दे सकते आएगा। अगर साउथ में फसल लेट हो गई तो तेजी आ जाएगी, साउथ में फसल लेट हो गई 5-5, 10-10 रुपए किलो बढ़ता हुआ देखा गया बाजार, सबके चेहरों पे खुशियां। आज ये भाव जो बिक रहा है, आज हम 1500, 1600, 1400, 35 से 40 रुपए किलो का रेट खोल रहे हैं। तो दीपक जी इस मैं आपको बताऊं, पिछले कई सीजनों में इस वक्त भाव 15 से 20 रुपए किलो रहता था, यही रहता था 15, 20, 25, और आज बाजार है 35 से 40। बाजार एक बहुत अच्छा है, मगर इसको सूझबूझ से काम कीजिए। किस मंडी में कहाँ भाव चल रहा है उस मंडी में आप लेके जाइए, और आपकी मंडियों में भी ज़्यादा माल मत भरिए। साउथ की रिपोर्ट अगर जैसे जो आप दे रहे हैं, अगर इससे कुछ इफेक्ट पड़ा तो एकदम से 5 से 10 रुपए किलो का इफेक्ट पड़ता है सर, छोटा मोटा इफेक्ट नहीं पड़ता। आज बहादुरगढ़ के मालों की इतनी डिमांड है, 15 से 1600 रुपये बिके हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि किस मार्केट में बेचना है। एक बाबूजी मैं बताता हूँ आपको सर, ये मोबाइल है, मैंने जाके किसी ये नीचे जो बेच रहे हैं, जो हमारे नीचे भाई बेच रहे हैं, उन्हें दिया कि भाई ये मोबाइल ले लो, तो कहेगा 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे दूंगा। मैं इसको मोबाइल वाले के पास ले जाऊंगा तो कहेगा बाबूजी मैं 7-8 हज़ार रुपये दे दूंगा। किसी का मोबाइल खो गया, उसे उसी को बहुत ज़रूरत है कि भाई मोबाइल खरीदने की किसी विदेश में, तो वो कहेगा मैं 20,000 रुपये दे दूंगा। तो ये जोरी के ऊपर है, ये उसके ऊपर है कि कौन किसकी सही वैल्यू लगा सकता है, किसको कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है। तो उस मंडी का आप पता करिए, उस मंडी में लेके जाइए। जिस मंडी में जरूरत नहीं है उस मंडी में भर दिया आपने। अब पीछे बहादुरगढ़ हमने कितना बेचा सर, बहादुरगढ़ की डिमांड फुल रही, आज भी बहादुरगढ़ की डिमांड फुल है, मगर बहादुरगढ़ अगर आसपास की लोकल मंडियों में जहाँ ज्यादा जा रहा है और वहीं भर देंगे, वहाँ कट जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास लाओ, मैं कह रहा हूँ जिस मंडी में आपको अच्छा भाव मिल रहा है, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, मैं मेरे पास के लिए फोर्स नहीं कर रहा, देखो जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा। मगर जिस मंडी में अच्छा भाव है उस मंडी में आप ये यूट्यूब पे आप देख रहे हैं बार बार, वहाँ पे सर्च कीजिए, पेमेंट सही मिल रही है तो वहाँ पे जाइए। साउथ का हमने आपको बता दिया, नेफेड का हमने बता दिया, आ गई बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश के अंदर 92 से 94 रुपये रहा सर, 92 to 94, भाव कोई कम नहीं खुला। जैसे जैसे हमारे पीछे जो भाई माल भेज रहे हैं उनका ये डर खत्म हो जाता है कि वहाँ से हमें पैसा मिल जाएगा, दंगे वगैरह फसाद जो चल रहे हैं उसके बाद भी हमारा पैसा मिल जाएगा, तो वो और भेजेंगे। उन्होंने कम क्यों करा भेजना, इसी कारण तो कम करा, पैसा तो चाहिए, गाड़ी बैठे महंगी पैसा ही ना आए फिर। मगर भाव कोई डाउन नहीं हुआ, वहाँ पे फुल डिमांड, जैसा कि आप भी बार बार कहते रहे हैं, और ये जग जाहिर है कि वहाँ पे 100 गाड़ी तो ऐसी खपत हो जाती है, 200 गाड़ी भी खपत हो जाएगी, मगर पैसे के चक्कर में वो लोग आराम से चल रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर बहुत अच्छा भाव है, जैसे ही वहाँ पे सरकार एक व्यवस्थित सरकार हो जाएगी तो भाव वहाँ पे भी सही हो जाएगा। पीछे कई बार कहा गया कि बांग्लादेश बंद कर दो, वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं। देखो किसी भी धर्म के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए कहीं भी। हमारे देश से सबक लेना चाहिए लोगों को। हमारा देश कितना घुल मिल के रहता है सर, लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में हमारी मिसाल दी जाती है, तो ऐसे रहना चाहिए। और जहाँ तक बंद की बात है, कल कई जगह आपने देखा हिंदू विरोध के चक्कर में बांग्लादेश के विरोध करा गया, कई मंडियाँ बंद रही, मध्य प्रदेश में कई बंद रही, महाराष्ट्र में कई बंद रही, हमारे यहाँ छुटपुट मंडियाँ बंद रही। ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करी लोगों ने हमारे यहाँ, भारतवासियों ने। झंडा मार्च भी निकला और ये बहुत ही तारीफ के काबिल है सर। देखिए अपना समय निकाल के अपने भाइयों के लिए या किसी भी धर्म के लिए एक आवाज़ उठाना, बुलंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल उसके साथ अत्याचार हुआ है तो आज आपके मेरे साथ भी होने वाला है। बड़ी बात यह है भैया, धर्म कोई भी हो, इंसानियत पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। सब अपने पेट के लिए कर रहे हैं और ये गलत काम है किसी भी देश में। और जहाँ तक बात आ गई बांग्लादेश की, अगर ये सरकार व्यवस्थित हो गई और माल एकदम से जाना चालू हो गया तो सर कुछ भी कह सकते हैं, भाव का कुछ भी हो सकता है। आज की पोजीशन हमने आपको बता दी कि आज 50 पैसे 1 रुपये आवकों के कारण हमें थोड़ा सा दबाव करके बेचना पड़ रहा है, वरना भाव ऐसा कोई महाराष्ट्र में कोई डाउन नहीं है। एमपी में आवकें ज़्यादा है और बिक्री अच्छी है, बिक्री बहुत अच्छी है सर। जी भैया, चलते चलते एक चीज़ और पूछूंगा, बहुत से हमारे दर्शक ये चीज़ जानना चाहते हैं कि इस बार साउथ का जो प्याज है अपने समय के हिसाब से ही आता नजर आ रहा है, नहीं, या कुछ जल्दी या लेट है? नहीं, लेट चल रहा है सर।
अगर लेट नहीं होता, अभी थोड़ा बहुत छुटपुट भी आ गया होता ना एक हाँ, गाड़ी भी, हाँ। तो भी मंडियां हिली हुई होती। हाँ। क्योंकि लाल के आगे, लाल की चमक के आगे पीला माल थोड़ा सा दब जाता है, रेट डाउन हो जाते हैं उनके 2-3 रुपए किलो। वहाँ पे बारिशें, वहाँ पे तूफान, बांधों का टूटना, ये सब जो लैंडस्लाइड होना, इन सब नेचुरल कालामिटीज की वजह से फसल लेट है। इसी वजह से ये भाव जो है धक्का खाया है। प्याजों की कमी नहीं थी, प्याजों की कमी कहाँ है? प्याजों की कमी हमने कहा ही नहीं आपको कभी थी, प्याज पूरा है, मगर समय जो है, ये जो डिफरेंस आ गया फसल आने का, उसकी वजह से तेजी आई है, गैप आ गया है। ये गैप अगर बढ़ता है तो बाजार और बना रहेगा और प्लस भी हो सकता है, मगर अगर ये गैप कम हो जाता है तो बाजार फिर वो उसके हिसाब से चलेगा। तो एक मैं ये बांग्लादेश का आपको कह रहा था कि बांग्लादेश का कई यूजर ने कमेंट्स करे कि वहाँ जाना बंद हो जाना चाहिए प्याज। देखो जी, अगर हमारे किसान भाइयों का वहाँ भी बंद हो जाएगा तो पैसा फिर कहाँ से मिलेगा? सही बात। पाकिस्तान में 250 रुपये किलो प्याज है। लड़ाई तो देखो चलती रहेगी, मगर मेरे हिसाब से जो काम आपको पैसा दे रहा है और आपके परिवार का लालन पोषण कर रहा है, क्योंकि एक एक परिवार में 5-5, 10-10 जने हैं और कमाने वाला एक ही है। हम जाते हैं ना, वो किसान और व्यापारी भाई के, मध्यम वर्ग के बेचारों के, उनके बहुत ही मुश्किल हो रखा है। जमीनें गिरवी रख के बाबूजी बैंकों में कारोबार कर रहे हैं, 5-5 साल नुकसान सह रहे हैं, 1 साल प्याज का भाव मिलता है जी। और उसी में जनता हाहाकार मचा देती है। ये बहुत गलत है। किसान का हमने कई बार कहा, 5 साल सड़कों पे फेंका जा रहा है, तब जाके देखो ना, 5-5 साल सड़कों पे फेंकते हैं हम लोग प्याज को, वहां जाके देखते हैं नहीं कोई मीडिया वाला नहीं होता कि फोटो दिखाए किसान लटका हुआ है, नहीं, कोई भी नहीं है। वो कर्जा कितना है, आज कर्जे की रिपोर्ट दिखाओ, किसान का कर्जा कभी कहाँ माफ हुआ है? कोई कर्जा माफ करने वाला नहीं आया। भाजी इनके कर्जे माफ करो, जेन्युइन बंदों के माफ करो। आज वो अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएगा? उसके पास कुछ भी नहीं है। 1 साल प्याज का भाव मिल रहा है, आपको तो कहना चाहिए ये जो प्याज की क्या नाम है, मालाएं जा रही हैं और सब चीजें जा रही हैं, कोई भी पार्टी हो, देखो हम सबके साथ, हम तो देखो पार्टी देश के लिए काम कर रही है, कोई भी आ रही है, सबके लिए प्रोज एंड कॉन्स दोनों के लिए है ना। तो हम तो ये कहते हैं कि इसका भाव जब डाउन होता है तब भी आप फोटो खींचिए, और जब इसका भाव प्लस हो रहा है 5 साल में एक बार, तो आप तारीफ कीजिए, आप कहिए अपनी मीडिया में कि देखो आज किसान भाई का आप साथ दीजिए। महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए सरकारों को मीडिया में आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हमसे गलती हुई है कि हमने कांधे वाले किसानों को दबा दिया, मगर मराठी के अलावा कोई भी दबंग आज तक अभी तक यहाँ पे भारत में यूनियन नहीं आ पाई है। मराठियों की यूनियन को हम बार बार सलाम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो अपने इंस्पिरेशन दी इन लोगों को, वो सही में काबिल तारीफ है। और हम तो कहते हैं सबकी, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ऐसी यूनियन या ऐसा नेता होना चाहिए जो बताए कब ले जाना है, कब रोकना है और कब फसल को लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार बार बार प्याज की कांदे की रिपोर्ट दिल्ली से देश भर दुनिया भर में पहुंचाने के लिए और निस्वार्थ भाव से पहुंचाने के लिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी लगे उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार आप लोगों ने 100 से ज़्यादा कमेंट करे और बताया कि कहाँ पे कितनी फसल बची है, उसके हिसाब से टोटलिटी में हम बताएं, जो मैंने और दीपक जी ने गणित लगाया उसके हिसाब से 25% फसल अभी भी एक एवरेज बची हुई है, और इसको आराम से निकालेंगे तो आपको भाव मिलता रहेगा। निकालें जरूर, क्योंकि आप रोक के रखेंगे तेजी कैसे आएगी? मैं मालों को रोक के रखूंगा 15-15 दिन, तेजी कैसे आएगी? उसको निकालना जरूरी है। मगर आज के भी कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए कि आपको किस मंडी में क्या भाव मिला, और आपको अगर क्या नाम है भाव नहीं मिला तो किस कारण नहीं मिला, तो हम उसकी भी क्या नाम है विश्लेषण करेंगे और आपको अगले इंटरव्यू में बताएंगे। और पंकज भैया कितना समय लगता है? मात्र मेरे ख्याल 10 सेकंड लगते हैं 4 वर्ड लिखने में कि जी मैं यहाँ से हूँ और मेरे यहाँ से ये आवाज आ रही है। और लेकिन उससे जो है ना सहायता बहुत मिलती है सभी को, जो लिखेगा उसे भी मिलेगी। आपके पास कांदा नहीं है, हाँ जी, जो लिखेगा उसे भी मिलेगी और जो देख रहा है उसे भी मिलेगी। और जिसके पास नहीं है प्याज, जिसके पड़ोसी की भी क्या, वो लिखे, उससे पूछ के कि भैया मेरा कांदा, मेरे पड़ोसी का, मेरे भाई का, मेरे बंधु का कांदा ये भाव इस मंडी में बिका है, ताकि दूसरे को ये मिल जाए अलर्ट कि भैया इस मंडी में भाव ज्यादा है, इस मंडी में भाव कम है। और ये दिल्ली मंडी टुडे के मेहनत का ये नतीजा होगा, जो ये बार बार मेहनत कर रहे हैं, सर पसीने से तरबतर रहे हैं। ये आपके बैक साइड का कैमरा नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। 2 दिन से मौसम भी खराब चल रहा है, ये गर्मी सर्दी जो है, ये उमस क्या है कि बहुत, हम जो आ रहे हैं लगातार, आप जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम बेचने वाले आ रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि आप आराम से चलेंगे तो आपको भाव मिलता रहेगा। आप जितनी तेजी करेंगे उतना भाव कम मिलेगा। बहुत बस चलते चलते ये कहूंगा, कमेंट आज भी करें और दूसरे का इंतजार ना करें, आप शुरुआत कर दें। और कमेंट में आपको कुछ समझना है तो ये जरूर लिखें, भारत माता की जय, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, ये जरूर लिखें। क्या बात है, बहुत आनंद आएगा।
स्टार ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, पंकज गुप्ता 981058 4242 981058 4242। एशिया की सबसे बड़ी मंडी, कोई कमीशन नहीं है। आप यहाँ पे मिलने आ सकते हैं। भाई साहब घर बता के आए तो शक्ल दिखा दें, वो डर रहे होंगे बता के नहीं आए। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। धन्यवाद भैया। चले, पंकज भैया ने आपको आज का प्याज का बताया। इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।